नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शांतनु घोष। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देख के उस पर सब्सक्राइब किया। आप लोगों ने अपने कमेंट्स लिखे, बहुत बहुत थैंक्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है पोस्ट कोविड, मतलब कोविड होने के बाद या कोविड होने के दौरान हमारी मानसिक स्थिति को हम कैसे रखें, कैसे उसको काबू में रखें। हमारे आसपास के लोग हमारे प्रति जैसा विश्वास दिखा रहे हैं कि नहीं, लेकिन उससे पहले आप एक वीडियो देखिए। Hello everyone, my name is Shubhronil. I was suffering by COVID and it was not a very good situation. I was admitted in hospital in very bad shape. I suffered almost 16 days core suffering, which we said. Out of that, 5 days I had been in hospital. Then I started recovering, but after COVID has got a different mode of suffering. Mainly when you suffer by COVID, the physical, mental, whatever the suffering you have, mainly physically, whatever the suffering you have, that is one part. But when you start recovering, the second part of suffering start. Why I'm saying second part of suffering? Because it started damaging your mental strength, your physical strength, and it took lot of time for a person to recover, mainly mentally. Basically, when I was suffering by COVID, first 6 days, 7 days, I was there in home quarantine. I was taking all the medicine through my doctors. After 7 days, when it was not happening properly, I was not able to recover properly. I again with doctor consultants, I had been in hospital. Then my treatment started, and whatever the suffering I had gone through, I have gone through. But post discharge from the hospital, when I came back from hospital, my second part of suffering started, because in a process of recovering or treatment, we go through with many high doses medicine, and those medicine obviously has got a lot of side effects. But those side effect is not only physical, it's also mental. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ था, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था मेंटली। मुझे कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, कोई भी चीज़। मैं कोई भी इंसान से अगर बात करता था, मुझे रोना आता था। आई यूज्ड टू क्राई। ऐसा भी हुआ है जब सेकेंड बार मुझे बुखार आया, घर में वापस आने के बाद जब मुझे बुखार आया, मुझे लगने लगा कि नहीं, ये गलत, मतलब आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, तो इसके वजह से जो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है बहुत बुरा होता है, और इससे रिकवरी करना, ये एंग्जाइटी को रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल काम है। जो मैं लकी हूँ कि जैसे डॉक्टर शमर पिता, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था रिकवरी करने के लिए। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया, डॉक्टर जो मेरा फिजिशियन था, वो लोग तो मुझे मेडिसिन दे रहे थे रिकवरी के लिए, बट मेंटल सपोर्ट मुझे जो मिला था डॉक्टर शमर पिता से मिल रहा था। उन्होंने मुझे इतना अच्छे थेरेपीज दिया, इतना अच्छे प्रोसेस बताए, जिसके वजह से मैं बाहर आ सका। आज आपके सामने मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। जो उनका सपोर्ट था, ऑब्वियसली उनका जो गाइडलाइंस था, वो फॉलो करने के वजह से शायद मैं इतना जल्दी मतलब अपने आप को वापस ला पाया। नहीं तो बहुत ही मुश्किल था। जब मैं इनिशियल 10 डेज़ या 15 डेज़ मुझे बात करना नहीं होता था, किसी से भी बात करता था, मैं जैसे बोला इससे पहले, मुझे रोना आता था, बहुत गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, कंट्रोल नहीं होता था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बहुत था, मुझे शॉर्ट टेम्पर था। फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम हुआ मुझे, जैसे काफ़ी सारे रैशेस थे, मेरे पूरे चेहरे पे रैशेस थे, पूरा बॉडी में मुझे रैशेस आए थे।
बहुत इरिटेशन था, रात में नींद नहीं होता था, बिल्कुल बिल्कुल नींद नहीं होता था, खाने का बिल्कुल टेस्ट नहीं मिलता था। सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई सफ़र होते हैं कोविड से, इनके सबसे बड़ा चीज़ जो है, आप अपना मेंटल स्टेबिलिटी को वापस लाने का कोशिश कीजिए। आपका मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ जो आपको हमेशा हेल्प करेगा ये खराब जो वक्त आता है इससे लड़ाई करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर ऑल सपोर्ट, for your all guidance, and I really am blessed that I have got a guidance or guide like you who always help me out to overcome all my bad situation. Thank you so very much, and I request everyone, whoever is observing this video, please do take care about yourself, your family. अगर आपके शहर में लॉकडाउन उठ जाता है, इसका मतलब नहीं कि कोविड चले जा रहा है, ठीक है। और ये बीमारी बहुत ही ख़राब है क्योंकि ये आपको फिज़िकली सिर्फ नहीं, मेंटली भी बहुत डैमेज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। मेरा काफ़ी सारे दोस्त हैं जो लोग सफ़र हुए थे, सबका यही कहना है कि फ़िज़िकली तो रिकवर कर सकते, बट मेंटली रिकवर करना बहुत मुश्किल है। काफ़ी सारे लोग मेरे बोलने से डॉक्टर शमन पिता से कनेक्ट हुआ है, मैम से काफ़ी सारा हेल्प उन लोगों को भी मिला है। Once again, ma'am, thank you so very much for all of your support, and thank you everyone for watching this video. Thank you so much. वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरे साथ है दुनिया की जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर समर्पिता घोषनाथ। मैम, थैंक यू अगेन फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। मैम, आज का थोड़ा प्रश्न, मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन्स भी आए, आपके पास भी आए होंगे मैसेजेस, और उसमें मैम सबसे ज़्यादा मुझे भी बड़ा चिंता हुई कि लोग जिनको कोविड हुआ था और जिन्होंने कोविड को बड़े नज़दीक से देखा, उनके अंदर में बहुत तरीके की, मतलब बहुत मेंटल इम्बैलेंस था उनके अंदर, बहुत परेशान थे। और उन लोगों को प्रश्न जब मैंने उनके, जैसे आपने वीडियो भी देखा थोड़ी देर पहले, तो मैम ये सब देखने के बाद ना मैं तो बहुत डर गया, सीरियसली बताऊँ। मतलब मैंने जब देखा कि लोग कितने डरे हुए हैं, कितने सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं बहुत आतंकित हैं, तो मैम मेरा सबसे पहला आपको जो प्रश्न जो पूछना है, मतलब काफ़ी उत्सुकता होती है पूछने के लिए, कि मैम जिनको कोविड हुआ या जो इस कोविड के रास्ते से गुजर रहे हैं, वो कैसे अपना मानसिक संतुलन को बनाए रखें? एक्चुअली सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं उनके हर चीज़ को मैं दाद देती हूँ, जो उनका स्ट्रगल है, जो उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ की, इतना फाइट किया है फिज़िकली और मेंटली, और वहाँ से वो लोग बाहर आए हैं, तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लायक है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग ये जानता नहीं है कि 70% जो है वो हमारे जो बैलेंस है, मेंटल बैलेंस है और फिजिकल बैलेंस है, वो डाइट से ही हमें मिलता है। चाहे वो आपका मेंटल इम्बैलेंसेस हो, उसको भी अगर सही ठीक तरह से अगर संचालन करना है तो भी हमें डाइट की ज़रूरत है, और अगर फिजिकल इम्बैलेंस है तो भी। तो आपने इसे वीडियो में दिखाया है और हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा आतंकित हो जाते हैं, और फोबिया जिसको हम कहते हैं, और एंजाइटी जिसको हम कहते हैं। हाँ। तो ये एंजाइटी का जो है, ये उस वजह से आता है क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग देख रहे हैं इतनी मृत्यु हो रही है, हॉस्पिटल के बेड्स नहीं मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका असर उनके दिमाग पर या उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो उससे जूझने के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अपना तो डाइट अच्छे से लें, और अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, केयर करें, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उन सब चीज़ों से, अफवाहों से थोड़ा दूर रखें। जैसे कि फ़ोन पे मैसेजेस आना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखना, और कोई आर्टिकल पढ़ लेना जिसमें बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों को हाइप करके दिया हुआ हो, वो सब अभी ना पढ़े, क्योंकि आप अभी वीक हैं। मतलब किसी भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा में ना जाए। और अपना सेफ्टी तो सबसे पहले है ही, घर के अंदर ही रहें, सेफ रहें, और अच्छे से अपना ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने आप को आप कैसे खुश रख पाएं। उन सब चीज़ों का ध्यान दें कि जो आपको बहुत पसंद है, जो बचपन में आप करना पसंद करते थे। चॉकलेट थोड़ा सा ले लिया,
और व्यायाम अच्छे से किया, अपने आप को ऑक्सीजनेट करने के लिए अनुलोम विलोम किया, मतलब एक्सरसाइज भी करे, योगा भी करे, बिल्कुल मेडिटेशन भी करे थोड़ा मेडिटेशन सा, भी करे, very तो good. उससे फिर उनका मेंटल हेल्थ भी बना रहेगा और ये जो एंग्शियस होने की जो प्रतिक्रिया है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी। मैम देखिए, सबसे पहले आपने जैसे चीज़ें तो बहुत बोली और मैं दर्शकों से ये निवेदन भी करूंगा कि जो जो मैम टिप्स दे रही हैं वो प्लीज़ आप नोट भी करते रहे साथ साथ, ताकि आपको मतलब आप खुद भी साथ में आपके आसपास में जो लोग हैं जो कोविड से ऑलरेडी जूझ रहे हैं या कोविड से जस्ट क्रॉस करके निकले हैं, उनको आप ये शेयर कर सकें ताकि उनको भी थोड़ा सा अपने आप में एक मतलब अपने आप को बहुत खुश और हर्षोल्लास महसूस करें। मैम देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कहावत है कि अगर हम बीमार होंगे तो उसके लिए दवाइयाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन एक मानसिक रोगी जो रोगी भी नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा जो मानसिक तौर में बेचारा जूझ रहा है, उनके ऊपर परिवार का मैम क्या रोल रहता है, मतलब फैमिली क्या रोल प्ले करती है, या आप थोड़ा सा ये बताएं कि फैमिली भी साथ में क्या ऐसा रोल करे जिसके वजह से कि जो कोविड के दौरान जो मानसिक रूप से पीड़ित है या कोविड में जो गुजर रहा है उसके लिए फैमिली का क्या रोल रहेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। इसीलिए मैं इसको ये बोलना चाहूँगी क्योंकि कोई भी लड़ाई कोई इंसान अकेले नहीं लड़ सकता, उसको हमेशा किसी ना किसी के पीछे एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे वही बात आती है कि फैमिली हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है, हम भी फैमिली के लिए उतनी इम्पोर्टेंट है। तो जब आप कोविड से जूझ रहे हो तो फैमिली अगर एकाग्रित तरीके से अगर साथ में रहेगी और वो सब एक साथ रहेंगे, एक साथ खाना पीना, एक साथ बातें करना, डिस्कशंस करना, तो मन अपने आप ही हल्का होगा और खुश भी रहेगा। क्योंकि जितना आप बात करेंगे और अपनी फैमिली से शेयर करेंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं। जो भी पेन है, जो भी दर्द है, आपको अंदर प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप फैमिली के सामने उन सब चीज़ों को रखेंगे, कोई ना कोई तो सजेशन आएगा ही वहाँ से। और एक साथ रहने का एक वो है कि बहुत अच्छा एक फील होता है कि हाँ, उस टाइम पे नेगेटिव बातें ना करें, कोई भी प्रॉब्लम्स जो चल रही है घर पे, उन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन ना करें, क्योंकि पेशेंट को ऐसे ही रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो ऑलरेडी ये बहुत कुछ देख चुका है अपने जीवन में एक छोटे से पल के लिए। एक अगर आप 16 दिन का बोले या 18 दिन का बोले, ये टर्म जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं जब वो रिकवर कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पे फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो मनपसंद उनका खाना है और मम्मी के हाथ का या डैडी की बातों का जो अच्छा लगता है उनको, वही वो करने की कोशिश करें और अपने अंदर ही सब चीज़ें ना रख के बाहर शेयर करें, मम्मी डैडी से, पेरेंट्स से, फैमिली से बात करें, तो उससे मन बहुत हल्का रहेगा। और इससे एक जो है बहुत बड़ा फ़ायदा जो मैं आपको साइंटिफिक वे में बताऊं, हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल सिक्रेशन होता है, उसका सीधा असर हमारे फिजिकल बॉडी पे पड़ता है, उससे हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो ये कॉर्टिसोल सिक्रेशन कब होता है? जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, जब हम दुखी होते हैं। तो वो जब कम होगा तो अपने आप रिकवर होने की जो प्रतिक्रिया है वो और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तभी कई केसेस में हमने देखा है कि जो लोग अभी जस्ट कोविड से बाहर निकले थे, विद इन स्पैन ऑफ से 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद दोबारा कोविड के चपेटों पे आ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या एंजाइटी इतनी ज़्यादा है कि उनको हमेशा ये डर लगने लगता है कि हम शायद और जिंदा नहीं रह पाएंगे या हम और हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे पाएगी। तो इसका एक असर तो पड़ा रहेगा। अच्छा मैम, देखिए ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि मतलब मैं दर्शकों से भी बोलूँगा कि कृपया करके अपने परिवार को, इनफैक्ट चाहे कोविड में हो चाहे कोविड से बाहर हो, परिवार को एक साथ रहना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एक साथ नहीं हैं तो हम कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैम, अभी सबसे बड़ी समस्या जो आजकल आ रही है कि जैसे कोविड सब कुछ अब धीरे नॉर्मल हो गया, आप देख रहे हैं लॉकडाउन सारे खुल गए हैं, ऑलमोस्ट मॉल्स और जितने भी ऑफिसेस हैं वो सब खुल गए, लेकिन जैसे मैंने पहले ही प्रश्न पूछा था कि लोगों को दोबारा से कई बार सब ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सडनली पता लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन दोबारा से कुछ वो बीमार पड़ गए, साइकोलॉजिकल नहीं हो पा रहे। दूसरी बात, जैसे अगर कोई ऑलरेडी जिसको कोविड हुआ था वो गया अपने ऑफिस में, तो लोग थोड़े डरे हुए हैं कि क्या पता ये दोबारा हमको कोविड ना लगा दे, हो सकता है। तो इस तरीके की मानसिक स्थितियाँ वो हैं। और लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जिनको ऑलरेडी कोविड हुआ था, जो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हो गए हैं, वो मानसिक रूप में अपने आप को कैसे तैयार करें कि वो दोबारा से सोसाइटी में सोशली इन्वॉल्व हो जाए?
तो वो थोड़ा सा हमें बताइए। एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि लोगों का ये ऐसे डरना कि जिनको कोविड हो चुका है वो बाहर आके ऑफिस में काम करें, वो एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आप लोगों के द्वारा सबको बताना चाहूँगी, ये एक RT-PCR टेस्ट जो है वो दोबारा से होता है और नेगेटिव होने के बाद ही वो लोग ऑफिस में दोबारा से प्रवेश कर सकते हैं, वरना उनके लिए प्रवेश करना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें सब लोग जो वहाँ पे हैं और डर रहे हैं कि हम जो कोविड से निकले हैं वो आएंगे वापस तो उनको दोबारा से कोविड उनको भी हो सकता है, तो इससे आप जितना ज़्यादा आप भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस से मैंने आपको पहले ही बताया कि उससे और ज़्यादा दुविधाएं और बढ़ जाएंगी लाइफ में। और जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है, मैं उनसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि 15 दिन का समय जैसे वो फिजिकल बॉडी के लिए देना चाहते हैं, 15 दिन का समय उनको स्वस्थ होने के लिए मेंटली भी उनको देना चाहिए। अच्छा, वो ये है कि वो लोग दूध का सेवन, अंडे का सेवन, पनीर, जो नॉन वेजिटेरियन है, चिकन खाते हैं, वो इन सब चीज़ों का बैलेंस तरीके से सेवन, कार्ब भी लीजिए। अब इस समय ये मत सोचिए कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे वो नहीं खाना चाहिए, मुझे लो फैट खाना चाहिए, या मुझे हर चीज़ का सेवन करिए, प्रोटीन लीजिए अच्छे से और व्यायाम कीजिए और खाना बिल्कुल बैलेंस तरीके से खाइए। हाँ, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मसाले की चीज़ें वो ना खाएं, तो इससे क्या होगा, रिकवर होने में आपको सुविधा होगी और आपका जो फिटनेस है वो बरकरार दोबारा से उसी लेवल पे आ जाएगा जैसे हुआ करता था। ये तो हो गया आपका फिजिकल बॉडी की बात। अब हम लोग कहते हैं मेंटल बॉडी की बात करते हैं। इसमें यह है कि मैंने आपको बताया जैसे मेडिटेशन आपको स्टार्ट कर देना है, अनुलोम विलोम आपको स्टार्ट कर देना है, और ये टीवी न्यूज़ इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है कॉन्फिडेंस का बूस्टिंग अप। कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है अंदर ही अंदर। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप मिरर थेरेपी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को देख के बात करना और अब वैसे ही दोबारा से वो बूस्टअप करना कॉन्फिडेंस को, और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही घर से बाहर पाँव रखना। और सबसे ज़रूरी और एक और बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, स्लीप, जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छे से सोएं, 2 घंटा पहले मोबाइल फोन्स बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, और बिल्कुल ही पूरी एक अच्छे से नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोएं, आप उठेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपका जो भी संतुलन बिगड़ा हुआ है वो सब धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस रहा, आपका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ठीक है। और रही लोगों की बात, तो वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरी है या मायने रखती है आपके लिए। आप जो इतना संघर्ष करके आप वापस लाइफ में आए हैं वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सही बात है। तो आप दुनिया देख रहे हैं, फैमिली आपके साथ है, आप फैमिली के साथ हैं, जो भी आपकी बाकी आशाएं थी वो सब पूरी होंगी, सारे सपने पूरे होंगे। तो लोग क्या कहते हैं और वो किस तरह से लेते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो वो सब चीज़ें भूल जाएं, खुश रहें, और जो भी आपको बचपन में आपने जो चीज़ें मिस की हैं, गाना सुनना, अपने आप को ठीक रखना और हंसी मजाक, दोस्तों से बात करना फ़ोन पे, जो जिससे भी आपको खुशी मिलती है वो आप दोबारा से करना शुरू करें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर हम लोग को मैसेज कीजिए। आप लोगों को मन जो भी प्रश्न है वो आप हमको ईमेल आईडी पे मेंशन कीजिए। ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप ईमेल आईडी में मेंशन कीजिए। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अभी भी 2 गज की दूरी है ज़रूरी, मास्क हमें लगाना है और हमेशा हाथ को धो के रखना है, और हमें अभी भी बच के रहना है। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। मैम थैंक यू लॉट फॉर गिविंग मी वैल्यूबल टाइम। थैंक्स अ लॉट। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय। थैंक यू।